इस प्रकार धीरे धीरे आपका अभ्यास हो जाएगा तो आपका मानसिक जप जो है शुरू हो जाएगा, तो यह फल जो है आपको तत्काल बराबर मिलता रहेगा। आप भगवान की सेवा में है, उनका जप कर रहे हैं, उसी समय ग्रह का समय हो गया है, तो वह ग्रह जब आएगा देखेगा कि ये तो भगवान के नाम को जप रहे हैं, तो वह ग्रह आपका चक्कर लगा करके आपको प्रणाम करके वापस चला जाएगा। इतना बड़ा प्रभाव नाम का होता है। उस समय कोई सहारा नहीं दे रहा है, और न तो आपकी बुद्धि ही काम कर रही है कि यह कार्य किस प्रकार से किया जाए। देखिए, भगवान के नाम का जप जो है, राम राम सीताराम का जप इतना लाभकारी होता है और इतना सुंदर होता है कि आप भगवान का नाम लेते हैं या रास्ते में जैसे धीरे धीरे आपका अभ्यास हो जाएगा, पहले आप घर पर बैठे रहे सीताराम सीताराम का जप करते रहे या राम राम का जप करते रहे, तो धीरे धीरे आपका अभ्यास हो जाएगा। घर से आप बाहर कहीं किसी भी काम को गए हैं, ड्यूटी गए हैं अपने, या अपने धंधा पर गए हैं, या कोई कार्य में रिश्तेदारी नातेदारी कहीं भी आप जा रहे हैं, किस हालत में है कैसे हैं, उस समय आप मन ही मन सीताराम 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 ऐसा मन में आप जप करके चले जाइए। तो आपके रास्ते में जैसे किसी के पास ग्रह है, राहु है, केतु है, कोई भी ग्रह है, तो समय आने पर सब परेशान करते हैं, दुख देते हैं। तो भगवान के नाम का प्रभाव क्या होता है, जैसे 2 बजे 4 बजे 2 दिन में 3 दिन में आपके ऊपर राहु का पूरा प्रभाव आएगा या कोई भी ग्रह का, उस समय बड़ा संकट आ सकता है, छोटा संकट आ सकता है। तो उसमें भगवान का नाम का प्रभाव क्या होता है कि आप उस हमेशा अगर सीताराम सीताराम का जप करते चले जा रहे हैं या कहीं बैठे हैं जप कर रहे हैं, किसी से बातचीत हो रहा है, तो बात कितना होगा, 2 मिनट 4 मिनट 10 मिनट, उसके बाद आपका जाप शुरू हो रहा है, पुनः आप जप कर रहे हैं। तो जो ग्रह है आप भगवान की सेवा में है, उनका जप कर रहे हैं, उसी समय ग्रह का समय हो गया है, तो वह ग्रह जब आएगा देखेगा कि ये तो भगवान के नाम को जप रहे हैं, तो वह ग्रह आपका चक्कर लगा करके आपको प्रणाम करके वापस चला जाएगा। इतना बड़ा प्रभाव नाम का होता है, भगवान के नाम का इतना बड़ा प्रभाव होता है। जिस प्रकार आपके ऊपर कोई बड़े आदमी की नाराजगी हो गई या कोई दुष्ट आत्मा आपको परेशान कर रहा है, आप किसी बड़े आदमी के पास बैठे हैं या उससे बड़ा जो उसके पास बैठे हैं, उस समय आएगा तो वह आदमी केवल आपको देखकर वापस चला जाएगा, आपको टच नहीं करेगा, ना तो आपको आपसे बोलेगा कि इस समय हम कुछ बोलेंगे तो इसके पक्ष में वह आदमी है जिसके पास बैठा है हमसे झगड़ा करेगा, हमको मारेगा। उसी प्रकार से भगवान के नाम का प्रभाव होता है। भगवान का नाम जो है सर्वोपरि है। जब आप भगवान के नाम के भजन को हमेशा करते रहेंगे तो कोई भी ग्रह आपका बाल बांका नहीं कर सकेगा, आपके ऊपर कोई भी आपत्ति नहीं आएगी, परंतु इसका अभ्यास आपको करना पड़ेगा कि हम भगवान का भजन और भगवान का नाम जपना किस प्रकार से अभ्यास करें, वह आपके ऊपर है। शुरू में पहले 1 घंटे 2 घंटे आप जप करिए, फिर चलते फिरते उस समय जप करते रहिए। इस प्रकार धीरे धीरे आपका अभ्यास हो जाएगा तो आपका मानसिक जप जो है शुरू हो जाएगा, तो यह फल जो है आपको तत्काल बराबर मिलता रहेगा।
उस समय आपके ऊपर आपका जप चल रहा है, तो यह निश्चित है कि आपके ऊपर कोई भी संकट, कोई भी आपत्ति तब तक नहीं आएगी जब तक आप भगवान के शरण में हैं, उनका जप कर रहे हैं। अगर कोई भी कार्य आपका फंस गया है, नहीं हो रहा है, या आप कोई ऐसी जगह पर हैं कि आपके दुश्मन है या परेशान करने वाले उस समय आपको परेशान करने के लिए आ रहे हैं, या कोई भी इमरजेंसी कार्य आपका फंस गया, आप रास्ते में है, कहीं भी है, ऐसा कार्य आ गया कि आपका उस समय कोई सहारा नहीं दे रहा है, और न तो आपकी बुद्धि ही काम कर रही है कि यह कार्य किस प्रकार से किया जाए। उस समय आप तत्काल सीताराम सीताराम का जप मन में करना शुरू कर दीजिए। जब आप सीताराम का जप करना शुरू कर देंगे, तत्काल ही भगवान उसका रास्ता आपको दिमाग में दे देंगे। उसी रास्ते के अनुसार आपका कार्य होता चला जाएगा। ऐसा कोई व्यक्ति भेज आपके पास पहुंच आएंगे कि आपकी सहायता करने लगेंगे। उस समय हर प्रकार की सुविधा आपके पास उस कार्य करने के लिए हो जाएगी। परंतु जब आप भगवान के नाम का भजन करेंगे, कैसा भी कार्य हो, कोई भी हो, कितना भी असंभव हो, जब आप यह जान गए, आपके मन में यह बात आ गया कि अब यह कार्य कैसे हो, हमारी बुद्धि नहीं काम कर रही है, उस समय सीताराम नाम का जप शुरू कर दे तो आपका कार्य अवश्य होगा। भगवान ऐसा रास्ता आपको दिखा देंगे, उसी रास्ते के अनुसार आपका कार्य होता चला जाएगा और वह कार्य आपका अवश्य होगा। तो भगवान के नाम में कितना बड़ा गुण है और कितनी बड़ी शक्ति भगवान के नाम में है। भगवान का नाम जो है आपका हर जगह, हर मोड़ पर, हर कार्य में काम करेगा। तो इसके लिए आप भगवान के भजन को हमेशा करिए और करते रहिए। यह जो है हर जगह भगवान का नाम, सीताराम नाम का जप आपके साथ में हमेशा रहेगा। कार्य किस प्रकार से होता है कि आप सीताराम सीताराम का जप कर रहे हैं। जो जप करता है हनुमान जी उसके साथ में रहते हैं। वही हनुमान जी जो है भगवान के भक्त की रक्षा करते हैं, क्योंकि भगवान के भक्तों की रक्षा करने के लिए हनुमान जी धरती पर है। इसलिए भगवान के नाम का जप जितना ज्यादा से ज्यादा हो जाए आप उनका जप करें, इससे आपका परम कल्याण हो। तो जब भगवान के नाम के जपने से ही हमारा सारा कार्य हो रहा है, तो क्यों न हम भगवान का नाम जप करते रहें। इस प्रकार भगवान के भजन के और उनके नाम का गुणगान करना चाहिए। और भजन भगवान का बहुत ही उत्तम होता है, उसमें बहुत आनंद आता है। जिस प्रकार कि राम राम श्री राम, 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 राम राम श्री राम। इस प्रकार घंटे 2 घंटे सुबह या शाम को आप बैठ करके भगवान का भजन करिए। उससे जो है आपका भी आत्मा बहुत प्रसन्न होगा और भगवान को भी अच्छा लगेगा। आपके अगल बगल में जो बैठे हैं उनको भी अच्छा लगेगा। तो भगवान का नाम कितना सुंदर है, परंतु उसको जब आप भजेंगे, उनका कीर्तन करेंगे, गुणगान करेंगे, तभी अच्छा लगेगा। जय श्री राम, जय श्री राम।